हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। दोस्तों, आज हम इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास की इससे पहले मैं वीडियोस डाल चुकी हूँ, उन वीडियोस को आप देखें। उसके बाद आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर उस वीडियो को बाद में भी चाहें तो आप देख सकते हैं। तो उनमें मैंने सीरीज से लगाई हुई है, आपके पुरातात्विक स्रोत हैं, आपके विदेशी यात्रियों के द्वारा इतिहास की मतलब इतिहास की जहां जहां से हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, उन वीडियो में मैंने उनके बारे में बताया है। यानी प्राचीन भारत के जो स्रोत हैं, जो हमारे इतिहास के जो स्रोत हैं, कहां कहां से इतिहास की जानकारी प्राप्त हुई है, उनके बारे में मैंने उस वीडियो में बताया है। ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक पे बात करते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा? प्राचीन भारत का इतिहास। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इतिहास होता क्या है। तो अगर हम अपनी भाषा में कहें तो इतिहास वो होता है जिसमें पुरानी बातों का अध्ययन किया जाए, यानी जो अतीत में हो चुका है, जो पुराने समय में हो चुका है, उन्हीं का हम अध्ययन करें तो वो हमारा इतिहास कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अगर हम बात करें अपनी भाषा की बात करें तो अपनी भाषा में क्या होगा? यानी गड़े मुर्दों को उखड़ना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? इतिहास हो जाएगा। क्योंकि हम इसमें करते क्या है, पुरानी बातें हम जानते हैं कि पुराने समय में क्या हुआ था, पुराने समय में क्या चीजें प्राप्त हुई थी, कैसा क्या समाज हुआ होगा, कैसा की संस्कृति होगी, उन सारी चीजों के बारे में उसमें हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इतिहास के बारे में कुछ चीजें हमें इस तरह से प्राप्त हुई हैं। जैसे कुछ चीजों का हमें लिखित साक्ष्य आप जानते हैं, कुछ चीजों का लिखित साक्ष्य हमें नहीं प्राप्त हुआ है, कुछ चीजों का लिखित साक्ष्य मिल भी जाता है, यानी लिखाई के बारे में लोग उस समय जानते थे तो वो मिल भी गई हैं, लेकिन अभी पढ़ी नहीं जा चुकी हैं, मतलब पढ़ी नहीं जा सकी हैं। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में हम पढ़ते हैं तभी हमें पता चलता है कि इतिहास में उस समय क्या होगा, उस समय कौन सा शासन कर रहा होगा, कौन सा शासक किस शासक में होगा, किस शासन काल में होगा, तो उन सारी चीजों के बारे में हमें पता चलता है। तो ये सारी चीजें कैसे पता चलती हैं? हमारा जो इतिहास है वो 3 भागों में बटा हुआ है। तो सबसे पहले हम उसके भाग हैं उनको देखते हैं, उसके बाद में सारी चीजें हम लाइन से यानी सीरीज से समझते रहेंगे। ठीक है, क्रम से चीजों को समझेंगे। चलिए अब बात करते हैं तो इतिहास, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इतिहास क्या होता है? अतीत में होने वाली घटनाएं, यानी जो पुराने समय में जो घटनाएं हो चुकी हैं उनके बारे में अध्ययन करना हमारा क्या कहलाता है? तो इतिहास कहलाता है। यानी इतिहास में जो होने वाली घटनाएं, जो उसका वर्णन हो चुका है, उनका बात करें तो जो वर्णन हो चुकी है वही हमारा इतिहास है। या सरल शब्दों में कहें तो इतिहास का अध्ययन ही अतीत का अध्ययन ही हमारा क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, 3 तरह से बांटा गया है। तो सबसे पहले की बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल और अगला आपका भाग है तो आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। इतिहास तो है लेकिन ये 3 भागों में बटा हुआ है, 3 तरह से बटा हुआ है कि इतिहास की जानकारी में 3 तरह से यानी 3 भागों में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में आपको एक शब्द और मिलता है ऐतिहासिक काल। तो आपको ये भी शब्द जुड़ा हुआ मिलता है, प्रागैतिहासिक की जगह पे प्रागैतिहासिक भी आपको लिखा मिलता है। ठीक है, तो चलिए बात करें, बात एक ही है। ठीक है, तो इसमें देखिए इंग्लिश में भी हम जान लेते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी जो हिस्ट्री आपकी सही तरीके से शुरू हुई वो प्री यानी उससे समय की पहले की बात करें तो प्री हिस्टोरिक पीरियड, फिर आपका प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, फिर आपका क्या होगा? हिस्टोरिक पीरियड जो स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि प्रागैतिहासिक क्या होती है, ऐतिहासिक क्या होता है, ऐतिहासिक क्या होता है। इन चीजों को समझेंगे तो हमारी सारी जो हिस्ट्री हम आगे पढ़ेंगे वो सारी चीजें हमें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, समझ में आती रहेंगी उन चीजों को अगर हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात, इसमें लिपि और लेखन से परिचित नहीं थे। यानी जो पहले मनुष्य हुआ करता था, आप जानते हैं लिखित पढ़ित अब जितना आम है उस समय आम नहीं होगा, क्योंकि जिस समय इतिहास यानी मनुष्य का जन्म हुआ तो क्या वो आते ही लिखना पढ़ना सीख चुका था? ऐसा नहीं हुआ था। वक्त के साथ विकास होता रहा, हर चीजों में विकास देखने को मिलने लगा। ठीक है, तो जो हम जिस समय में क्या होता है, लिपि और लिखना पढ़ना मनुष्य नहीं जानता था, वो काल क्या काल कहलाएगा? तो लिपि और लेखन जो है उससे मनुष्य क्या था? परिचित नहीं था, यानी लिखना पढ़ना नहीं जानता था। तो उस समय को क्या कहा गया है? प्रागैतिहासिक काल कहा गया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? लिपि से परिचित तो था, यानी मनुष्य क्या हुआ? कुछ समय बीता आपका प्रागैतिहासिक काल में, कुछ समय बीता और समय बीतने के बाद में क्या हुआ? हर चीजों में क्या होने लगा? विकास होने लगा। तो कुछ विकास होते होते क्या हुआ? तो मनुष्य ने लिखना पढ़ना सीख लिया था,
तो लिपि से तो परिचित है, यानी उस समय लिखा तो गया है, लेकिन क्या है, लिपि से हम परिचित तो हैं, लेकिन वो लिपि जो है मनुष्य ने लिखी है या लिखावट है उनकी, वो लिखावट अभी क्या है, उसे पढ़ा नहीं जा सका है। यानी अब हमें उसके बारे में जानकारी हम कैसे प्राप्त करेंगे, भाई लिखा तो चीजें हैं, लेकिन हम उस लिपि को पढ़ नहीं सके हैं, यानी अभी तक जो है उस लिपि का पढ़ा नहीं जा सका है। तो जब पढ़ाई नहीं है तो हमें क्या पता उन मनुष्य ने क्या लिखा होगा, उन्होंने लिखा होगा अपने हिसाब से, उनकी लिपि होगी, उनका लिखने का तरीका होगा, वही लोग लिखते होंगे, उसी तरह के लोग समझ पाते होंगे। तो हम अभी उस जो लिपि मिली है उस लिपि में क्या है, उससे वो लोग तो परिचित थे, लेकिन हम उसको क्या करें, उसको पढ़ नहीं पाए हैं, या वो जो लिखा है उसको अभी पढ़ा नहीं जा सका है, वो क्या कहलाएगा, आद्य ऐतिहासिक काल कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। तो ऐतिहासिक काल की बात करें तो ऐतिहासिक काल क्या था, उसको कहा गया है जिसमें लिपि से परिचित तो था, मनुष्य जो है वो लिपि से परिचित भी था और साथ ही साथ उस लिपि या लिखावट को पढ़ा भी जा सका है। यानी जो लिखावट है उनकी, जो लिखाई है, जो वो लोग, तो उस समय के लोग क्या थे, जो ऐतिहासिक काल में आते हैं उससे लिपि से परिचित थे, यानी लिखना पढ़ना जानते थे लोग, और साथ ही साथ जो लिखाई, जो उनका लिखने का तरीका है या लिखावट है, उन चीजों को पढ़ा भी जा चुका है, पढ़ा भी जा सकता है, ऐसे ही उसको क्या कहते हैं, तो ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो आपने देखा इतिहास को तीन तरह से बांटा गया है, एक तो प्रागैतिहासिक काल हो गया, दूसरा आपका आद्य ऐतिहासिक काल हो गया, और तीसरा आपका ऐतिहासिक काल हो गया। तो पहले प्रागैतिहासिक में यानी मनुष्य ने क्या किया, लिपि और लिखना पढ़ना मनुष्य नहीं जानता। जब मनुष्य का जन्म हुआ उस समय या उससे थोड़े बाद में जो क्या हुआ, तो मनुष्य पढ़ना लिखना नहीं जानता था, तो वो मनुष्य वो समय वो इतिहास किस काल में आता है, तो वो प्रागैतिहासिक काल में आता है। फिर क्या हुआ, फिर विकास होते होते थोड़ा विकास हुआ, तो क्या हुआ, मनुष्य ने लिखना पढ़ना मतलब लिपि उसने लिखना जान लिया था, लेकिन जो उन्होंने लिखा है, उन्होंने जो लिखावट हमें प्राप्त होती है वो क्या है, वो अभी पढ़ी नहीं जा सकी है, यानी हम उसे पढ़ने में सफल नहीं हुए हैं। तो क्या है, तो उस समय वो लोग लिखना तो जानते थे, लेकिन अभी उसको पढ़ा नहीं जा सका है, वो किस तरह से लिखा है, वो क्या कहलाया, आपका आद्य ऐतिहासिक काल कहलाया। उसके बाद हमने ऐतिहासिक काल की बात करते हैं, तो ऐतिहासिक जो हम पढ़ते हैं वो क्या होता है, मनुष्य लिपि से भी परिचित था, यानी लिखना पढ़ना तो जानता था, और साथ ही साथ उसी लिपि को हम लोग पढ़ भी सकते हैं, उस लिपि को पढ़ा भी जा सकता है, तो यह पढ़ा भी जा चुका है। वो काल अलग डिवाइड कर दिया गया, उस काल को क्या कहा गया, ऐतिहासिक काल। चलिए उदाहरण से समझते हैं, आप चीजों को समझ जाएंगे। तो उदाहरण की बात करें तो पाषाण काल, तो पाषाण काल या ताम्रकाल, तो आपका क्या है, पाषाण काल में क्योंकि मनुष्य उस समय किसका, पत्थरों का प्रयोग करता था, जो औजार जिस चीजों का प्रयोग करता था उसमें पत्थरों का प्रयोग करता था, क्योंकि पाषाण का जो अर्थ है, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, तो जो पत्थरों का औजार बनाता था, पत्थरों का प्रयोग करता था उस समय का मनुष्य, तो वो क्योंकि पत्थर की चीजों का बनाता था, औजार वगैरह हर चीज उसकी, तो पत्थर का इस्तेमाल करा उसने, सीखा पत्थर से औजार किस तरह से बनाते हैं, उसके किस तरह का क्या है, तो वो क्या कहलाया, पाषाण काल कहलाया। ठीक है, क्योंकि उन्हें लिखना पढ़ना तो नहीं आता था, लेकिन उनकी जो चीजें यूज हुई है, इस्तेमाल हुई है, वो पत्थर की बनी हुई थी, तो हमने कैसे पता करा कि वो पाषाण काल है, क्योंकि उन्होंने पत्थरों का इस्तेमाल किया है, इसलिए वो क्या है, पाषाण काल है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगली। तो आद्य ऐतिहासिक में क्या था, जिसमें लिपि लिखी गई है और पढ़ी नहीं जा सकी है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता हो जाएगी, हड़प्पा और सिंधु सभ्यता। तो हड़प्पा और सिंधु सभ्यता में आप देखेंगे कि एक लिपि लिखी मिली है, लेकिन पता नहीं चला है हमें कि वो क्या लिखा है, उसमें किस तरह से लिखा है, तो इसके बारे में नहीं जानकारी प्राप्त हुई है। लेकिन हमें सिंधु सभ्यता के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वो किस तरह से प्राप्त होती है कि सिंधु, क्योंकि हम तो मौजूद नहीं थे उस टाइम, और ना ही हमारे अभी जो दादा परदादा होंगे वो मतलब मौजूद होंगे उस टाइम, तो हमें उस समय की जानकारी हमें इस टाइम कैसे पता चली है, तो उसमें जानकारी हमें लिखने, जो उन्होंने लिखा है उससे हमें नहीं पता चला कि उन्होंने क्या लिखा है, क्या करते थे, उससे हमें कैसे पता चला है, तो खुदाई करके कहीं से क्या चीज प्राप्त हो रही है, कहीं से अन्नागार प्राप्त हो रहा है, कहीं से हमें बंदर का प्राप्त हो रहा है, कहीं से हमें खुदाई में ईंटें मिलती हैं, तो ये सारी चीजों से हमें पता चला कि वहां पे ऐसी ऐसी चीजें हुआ होंगी उस समय, तो वो क्या कहलाई, तो हड़प्पा और सिंधु सभ्यता कहलाई। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे वो उसमें इसके उदाहरण हो जाएंगे। अब बात करते हैं ऐतिहासिक काल में, तो इसमें क्या है, वैदिक काल से आगे का जो आपका है, तो वैदिक काल से ही शुरुआत हो गई थी, इसमें अगर आगे की जगह पे शुरू लिखे तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो वैदिक इसमें उदाहरण के रूप में देखें तो वैदिक काल से जो शुरुआत हुई थी उसके बारे में हमें क्या था, लिखित का जानकारी प्राप्त होती है। अब जैसे वैदिक जो समाज था, वैदिक काल था, उसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हुई कि वैदिक काल में लोग कैसे रहते होंगे, उनका समाज क्या होगा, उनके कैसी क्या समाज होगा, कितने इकाइयों में बटा होगा, कैसे होगा, उसका
परिवार छोटी इकाई है कि कौन बड़ी इकाई, ये हमें कैसे पता चला? तो ये सारी चीजें हमें वैदिक काल से पता चलती हैं। वैदिक काल में आप देखेंगे तो वेदों का अध्ययन किया, उपनिषद का अध्ययन किया, तो उस समय की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हुई? क्योंकि वो लिखा हुआ भी था और उन लिखाई को हम लोगों ने पढ़ा भी है, जब भी तो हमें पता चला कि वहां पे कैसा था। तो वैदिक काल से जो शुरुआत हो गई थी वो सारा वैदिक काल हो गया, आपका प्राचीन भारत हो गया, मध्य भारत हो गया, आपका आधुनिक भारत हो गया। तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हुई? तो इसकी जानकारी हमें ऐसे प्राप्त हुई क्योंकि कुछ चीजें वो लिखी हुई थी, साहित्य रूप से भी हमें प्रमाण मिले हैं, जिसकी वजह से हमें क्या है, इन चीजों के बारे में पता चला कि उस समय मनुष्य कैसा होगा, क्या समाज होगा, कितने भागों में बटा था, वहां का प्रशासन क्या था, तो उसके बारे में हमें यहाँ से प्राप्त हुआ। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। अब चलिए बात करते हैं कि प्रागैतिहासिक काल। जिस तरह से इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, उसी तरह से प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। अब भागों में किस तरह से बांटा है, पाषाण काल को देखते हैं। तो पाषाण काल आपको जानते हैं, पाषाण काल क्यों कहा गया? क्योंकि मनुष्य अपनी दैनिक जीवन में अपनी खाने पीने के लिए जो चीजों का इस्तेमाल करा, जैसे खाने पीने के लिए अपने, क्योंकि खाने पीने की उन्हें खेती बाड़ी करना तो आती नहीं थी, तो वो खाते पीते कैसे होंगे? तो वो मनुष्य तो वो क्या करते थे, जानवरों का शिकार किया करते थे। अब जानवरों का शिकार करने के लिए उनको हम लोगों की तरह क्या है, उनके पास औजार नहीं हुआ करते होंगे, है ना, जैसे बंदूक हो गई, आपकी तलवार हो गई, तो ये सारी चीजें उस समय नहीं थी। तो लेकिन वो शिकार किस तरह किया करते थे, क्योंकि किससे करते थे? तो पाषाण काल जो नाम पड़ा है वो पत्थर के औजार यूज किया करते थे। अपना जो पेट भरने का काम है, जो मनुष्य जो आपका शिकार किया करते थे जानवरों के, उसको खाया करते थे। तो कैसे खाते थे? तो उसका शिकार करने के लिए किसका प्रयोग करते थे? पाषाण का प्रयोग करते थे, यानी पत्थर का प्रयोग करते थे, पत्थर के औजार बनाकर उसका प्रयोग करते थे, उसे कहते हैं पाषाण काल। अब पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा है। तो पाषाण काल की बात करें तो पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कि पहले का समय, यानी पाषाण काल जब स्टार्ट हुआ तो उसे क्या कहा? पूरा पाषाण काल, यानी पूर्व पाषाण काल। तो पाषाण काल से पहले का जो समय है वो पूरा पाषाण काल भी कहलाया। ठीक है, फिर बीच में कुछ समय और बीता, उसके बाद में क्या हुआ? तो मध्य पाषाण काल। तो वो मध्य पाषाण काल के बीच में है, क्योंकि कुछ चीजें, अब जो चीजें यहाँ पे मनुष्य को नहीं आती थी, वो चीजें यहाँ तक आते आते समय के साथ क्या हुआ? उन चीजों का विकास हो गया, मनुष्य और ग्रोथ करने लगा। आप जानते हैं कोई भी चीज हो तो वो क्या करेगी? चीजें पहले तो सही नहीं होंगी, आप कोई भी काम करेंगे तो वो चीजें सही नहीं होंगी, लेकिन लगातार आप उन चीजों को करते रहेंगे तो उन चीजों में क्या हो जाएगा? विकास होने लगेगा, नए नए आइडियाज आने लगेंगे, है ना। तो पहले जो चीज पूरा पाषाण काल में जो चीजें नहीं थी, फिर वो आगे आगे आते समय बीतता गया, उस तरह से मध्य पाषाण काल में वो चीजें आपको देखने की मिलेंगी। और फिर आपका क्या होगा? नव पाषाण काल, यानी नया पाषाण काल आएगा, उसमें भी चीजें आपकी और सुधर जाएंगी। तो आपसे इन चीजों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल आपका, फिर नव पाषाण काल। तो 3 भागों में पाषाण काल बटा था। फिर आगे और समय हुआ तो ताम्र काल में आ गया। तो जब ये समय बीत गया, फिर ताम्र काल, यानी मनुष्य ने क्या कर दिया? तांबे का यूज करना शुरू कर दिया। जब उसने तांबे का इस्तेमाल करना शुरू किया तो क्या हुआ? तो वो समय क्या कहलाया? ताम्र काल कहलाया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपसे आप देखेंगे तो क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो उसमें आपके क्वेश्चन ये कई बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो कई दफा पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, विशेष करके मैंने लिखा है तो ए कनिंघम, इनका पूरा नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, तो को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? ए कनिंघम को प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है, या फिर पिता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो ए कनिंघम को। ठीक है, अगली बात करते हैं, भारत में सर्वप्रथम, भारत में सबसे पहले किसने की थी? तो 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट नाम का एक व्यक्ति था, उसने क्या किया? पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। तो किसने की है? तो सर्वप्रथम किसने खोज करी है? रॉबर्ट ब्रूसफुट थे, जो 1863 में उन्होंने पाषाणकालीन समाज की क्या करी है? सभ्यता की क्या कर दी? खोज की है। ठीक है, अगला आपसे क्वेश्चन बन जाता है, इतिहास के पिता या इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास के पिता या जनक कौन हो जाएंगे? हेरोडोटस हो जाएंगे। हेरोडोटस से आपसे एक बात और पूछी जाती है, तो हेरोडोटस इतिहास के पिता हो गए या जनक हो गए। अब इनसे ये भी पूछा जाता है कि इनकी एक पुस्तक है, उस किताब का नाम क्या है? तो उनकी इस पुस्तक का नाम क्या है? मैं यहाँ लिख देती हूँ, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? हिस्टोरिका।
कम, तो ये भी कई दफा पूछा जा चुका है, आप इन चीजों को भी ध्यान रखेंगे। तो इतिहास के पिता या जनक हेरोडोटस हैं। हेरोडोटस की पुस्तक का क्या नाम है? तो क्या नाम हो जाएगा? हिस्टोरिका हो जाएगा। चलिए तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो आपको मेरा टॉपिक पढ़ाया हुआ समझ आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल मेरा नया है तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।